Hello everyone, welcome to all of you in your own YouTube channel ProCap Traders। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक के का जो कीवर्ड है वो मैंने कई दफ़ा आपका प्रीवियस वीडियोस में उसको यूज़ किया है। जो लोग स्टॉक मार्केट में करंटली ट्रेडिंग करते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है और जो कीवर्ड मैं यूज़ करता हूँ उसमें कैसे कैसे लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं शायद उनको इस कीवर्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आज मैं उस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जिन लोगों को ब्रेकआउट के बारे में नहीं पता है ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है कि कैसे आप इस स्ट्रेटजी से एक पर्टिकुलर एरिया को एक हाई मोमेंटम के साथ जब कोई प्राइस तोड़ता है तो कैसे उसमें रैली आती है और कैसे आप उस पर्टिकुलर कैंडल के बाद आप उसमें बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग और शॉर्ट होके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। पहला, ब्रेकआउट trading is an attempt to enter the market when the price moves outside a defined price range। एक पर्टिकुलर प्राइस को तोड़ के, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज को तोड़ के, प्राइस रेंज आप समझ गए होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी वो पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो देखें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो दोस्तों, एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज को जब कोई भी स्टॉक हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है, किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब भी कोई स्टॉक हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है तो जो स्टॉक में रैली आती है उस रैली को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, वी विल कॉल्ड इज अ ब्रेकआउट। वैसे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता है, ब्रेकआउट दे के सपोर्ट को ब्रेक करके जब मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो हम उसको ये बोल सकते हैं ब्रेक डाउन। लेकिन इन स्टॉक मार्केट वी विल कॉल्ड इज अ ब्रेकआउट। आप चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद एक हाई मोमेंटम के साथ जब प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, तो वहां पर उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग अ जेन्युइन ब्रेकआउट इज फॉलोड बाय अ बिग बोल्ड कैंडल। ठीक है ना, ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। जब एक हाई मोमेंटम के साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो एक बड़ी कैंडल बनेगी, बोल्ड कैंडल बनेगी, बुलिश इनगल्फिंग या मारी बोजू कैंडल बनेगी। ठीक है, तो जब ये कैंडल बनेगी तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वहां पर ब्रेकआउट आ गया है। तो ब्रेकआउट में ट्रेडिंग कैसे होती है, इट्स नॉट एन ईजी। ठीक है, तो ब्रेकआउट में ट्रेडिंग कैसे होती है वो जानते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये चार्ट रिप्रेजेंटेशन है ब्रेकआउट का। यहाँ पर ये जो ये जो ट्रेंड लाइन खींची हुई है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। हमेशा प्राइस जो है वो इस तरह का पैटर्न बनाएगा क्योंकि नीचे सपोर्ट है ऊपर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट इस तरह का पैटर्न बना रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि मार्केट अब एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट में खड़ा है और जैसे ही ब्रेकआउट होगा चाहे ऊपर चाहे नीचे, वहां से फिर मार्केट एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस से टकराया फिर डाउन आया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर फिर रेजिस्टेंस से टकराया फिर डाउन आया, लेकिन वो उतना नीचे नहीं गया जितना वो प्रीवियस सपोर्ट पे था, वो थोड़ा सा ऊपर गया क्योंकि यहाँ पर जो बायर खड़े थे वो बायर कम हो गए। ठीक है, बायर और कम होते गए। जब यहाँ पर बायर कम होते गए और सेलर्स भी कम होते गए तो इसका मतलब ये है कि अब एक नए ट्रेंड में मार्केट स्टॉक जाने वाला है। तो उसी तरह उसने एक बिग बोल्ड कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और एक नए ट्रेंड की शुरुआत की। सेकंड चार्ट पे देखिए, मार्केट एक रेंज में था नीचे, यहाँ से मार्केट आया एक रेंज में फंस गया। एक रेंज में बोले तो यहाँ पर रेजिस्टेंस से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है,
स्टॉक के प्राइस ने रिस्पेक्ट किया यहाँ पर सपोर्ट को, उसके बाद फिर सपोर्ट पे रहा, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर, ठीक है, एक ब्रेकआउट देके स्टॉक का प्राइस ऊपर निकल गया एक नए ट्रेंड में, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेंज में फंसने के बाद जब स्टॉक का प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर या नीचे की तरफ एक नए ट्रेंड की शुरुआत करता है तो उस ट्रेंड की शुरुआत को हम ब्रेकआउट कहते हैं। ये देखिए तीसरे चार्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, प्राइस आया, इस रेजिस्टेंस से टकराया, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट दिया, सपोर्ट के बाद ऊपर बाउंस बैक किया, बाउंस बैक होने के बाद ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, उसके बाद हमें पता लग गया कि ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट उस पर्टिकुलर एरिया को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस एरिया पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, ठीक है, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा था, उसके बाद नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर हमारे बायर्स कम होते गए, ठीक है, और उसके बाद मार्केट एक ऐसे जोन में फंस गया जहाँ से उसे एक ब्रेकआउट लेना पड़ा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ से ब्रेकडाउन लेके एक नए ट्रेंड की शुरुआत कर दी एक बड़ी कैंडल के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेकआउट्स, तो ब्रेकआउट के क्लासिफिकेशन क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि ब्रेकआउट क्लासिफिकेशन कैसे आप लोग ये पता करेंगे कि जो ब्रेकआउट है ये उसका पैटर्न जनरेट हो चुका है, ठीक है। तो पहला क्या है, व्हेन मार्केट मूव इन स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो का मतलब क्या होता है, मार्केट जब इस तरह से मूव हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये देखिए स्विंग लो बना रहा है, स्विंग लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर एक स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके एक स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके एक स्विंग लो बनाया। तो जब मार्केट की मूवमेंट इस तरह की रहती है, स्विंग लो इस तरह की रहती है, ठीक है, तब वहां पर चांसेस होते हैं एक ब्रेकआउट आने के, ठीक है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप उससे पता कर सकते हैं कैसे। जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो कंडीशन होती है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है, क्योंकि नीचे से भी सपोर्ट मिल रहा था, ऊपर से भी सेलर्स खड़े होते हैं, तो रेजिस्टेंस उसको प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल रहा होता है, इसलिए, ठीक है। और ये स्विंग लो और स्विंग हाई का मैंने ये आपको इसमें बता चुका हूँ। ये देखिए ये स्विंग लो और स्विंग हाई वाली कंडीशन है, ये वाली, ये स्विंग लो और स्विंग वाली हाई वाली कंडीशन है, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑल्दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें भी होते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेंड लाइन के बीच में मूवमेंट चल रही है इनकी, ठीक है। ब्रेकआउट ऑन रेजिस्टेंस ये मैं बता चुका हूँ, मार्केट ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट एक नए ट्रेंड में घुस गया। गॉट इट, आगे देखते हैं। पहले मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, लाइव चार्ट में। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूँ investing.com के चार्ट पे, जहाँ पर मैंने ICICI बैंक का चार्ट लगाया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया है। अच्छा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 मिनट के अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है तो आप 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, और अगर आपको कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेड लेना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। दोस्तों कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न दोनों डिफरेंट है। अगर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न बोलता हूँ तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलेगा, जहाँ से आप ब्रेकआउट से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैंडल स्टिक के बेसिस पे टाइम ट्रेड लेना है, जो कि कैंडल स्टिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में, अगर कैंडल स्टिक के बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ लेना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम मतलब 30 मिनट्स 1 आवर इनके बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया ताकि आपको चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न मिल सके। ये देखिए ये अभी लेटेस्ट है, मार्केट यहाँ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में फंसा, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेक दिया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट हुआ है नीचे को, अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये आज इस वक्त हो रहा है टाइम
1:25, जिसमें अभी मार्केट डाउन है और ये देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक नए पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, उसी तरह से पीछे भी देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट में पीछे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक टाइम फ्रेम लगाया, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसे हम राइजिंग वेज बोलते हैं। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका सेम रहता है, लेकिन मार्केट नीचे से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम, उसमें क्या होता है, जो हमारे बायर्स हैं वो कम होते जाते हैं। ठीक है, जब बायर्स हमारे यहाँ पर कम होते गए तो सेलिंग प्रेशर उतना ही रहा और जनरेट होता रहा। जब सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ तो यहाँ पर नीचे एक ब्रेकआउट दिया इसने। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से मैं आपको दूसरे चार्ट में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगा रहे। यहाँ पर देखिए मैंने HUL का चार्ट लगाया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अभी फिलहाल मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन से, पिछले 12 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो बना के, स्विंग हाई और स्विंग लो बना के मार्केट नीचे आया। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक रेंज में फंस गया है, एक रेंज में को फॉलो कर रहा है। जैसे ये इस रेंज को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तब एक और नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। वहीं पर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक फ्लैग पैटर्न बनना है। दोस्तों फ्लैग पैटर्न क्या होता है, मैं आपको फ्लैग पैटर्न भी बता देता हूँ। फ्लैग पैटर्न क्या होता है, मार्केट में एक तेज़ी होती है, ठीक है, इस तरह की, और तेज़ी के बाद मार्केट एक फ्लैग बनाता है। फ्लैग जैसे हमारा झंडा होता है, इस तरह का फ्लैग बनाता है। इसके बीच में मार्केट मूव करता है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन होती है। जब मार्केट नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट देता है, ऊपर की तरफ ही देता है, जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तब वहाँ से हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, वो ट्रेड कैसे लेते हैं वही बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ से तेजी हुई, यहाँ पर जैसे कोई रेजिस्टेंस तोड़ा हुआ, यहाँ से तेजी हुई, एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई। उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैग बना। जब ये फ्लैग बना उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये ऐसे आपको पता नहीं लगेंगे जब तक आप खुद के उसमें आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेंगे। ठीक है, 1 मिनट। तो अगला भी देख लेते हैं, एक और चार्ट देख लेते हैं। ये मैंने बजाज फाइनेंस लगाया है। ठीक है, सारे चार्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जस्ट मिनट। ये देखिए बजाज फाइनेंस के चार्ट में 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये स्विंग हाई स्विंग लो बना और मार्केट यहाँ पर एक बड़ी कैंडल, बियरिश कैंडल बनाई, और ये राइजिंग वेज है। इसे हम राइजिंग वेज बोलते हैं। राइजिंग वेज यू बनता है। ठीक है, और एक और बनता है, उसे हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज कैसे बनता है, फॉलिंग वेज बता देता हूँ मैं आपको। फॉलिंग वेज में मार्केट जो होता है वो नीचे की तरफ बनती है, ऐसे हम कैंडल स्टिक ऐसे करते हैं नीचे की तरफ, और फॉलिंग वेज में जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तब हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये राइजिंग वेज ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन अब जो कंडीशन आती है, अब जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। जैसे मैंने आपको यहाँ पर HUL का चार्ट दिखाया था। ठीक है, HUL के चार्ट में यहाँ पर से जब मार्केट ने ब्रेकआउट देके ऊपर गया, यहाँ से जब मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर गया, ठीक है, ऊपर आया, ये तो चलो 1 डे का चार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है जो आपको इंट्राडे में ट्रेड लेना है, जिसमें मार्केट आपकी यहाँ पहुंची हुई है, यहाँ से यहाँ पहुंची हुई है, आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। ठीक है, वेयर इज योर लॉजिकल लेवल टू पुट योर स्टॉप लॉस, टेल मी।
मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर यहाँ पहुँच गई, यहाँ पर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से स्विंग लो बनाएगी, लेकिन आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे? अगर आप यहाँ पर खड़े, मार्केट यहाँ पहुँचा हुआ है, आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, तो आपका स्टॉप लॉस कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपका जो स्टॉप लॉस है वो इतना बड़ा नहीं हो सकता। गॉट इट? तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? कैसे लगेगा बताइए? आपका स्टॉप लॉस हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो के अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। इतना मतलब जितना ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हैं उससे कम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप, मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ ये इसमें ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों वापस लेके आ गया हूँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो अभी जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मार्केट एक ब्रेकआउट को क्रॉस करके, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है, एक हाई मूव बनाता है, जब उस हाई मूव में आप ट्रेड लोगे तो उस ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? तो दोस्तों वही चीज़ है कि मार्केट को, ब्रेकआउट को, जो ब्रेकआउट में आप ट्रेड लेंगे, मार्केट में जो ब्रेकआउट में आप ट्रेड लेंगे, कहाँ कहाँ पर उस ब्रेकआउट को अवॉइड करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई नहीं बताता, सब आपको थ्योरेटिकल बता देते हैं। जो प्रैक्टिकल चीज़ में होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी, पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ब्रेकआउट में ट्रेडिंग मत करना। अगर आपका ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और आपका जो ब्रेकआउट हो रहा है वो डाउन ट्रेंड में हो रहा है, अगर आपका डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, तो वहाँ पर आपको कोशिश करना है कि आप ब्रेकआउट को अवॉइड करें। बिगिनर्स इस चीज़ का ध्यान रखें। जो बिगिनर्स हैं वो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके कोई भी ट्रेड ना ले, कोई भी ट्रेड, चाहे वो ब्रेकआउट ही नहीं, चाहे कोई दूसरा भी है, कोई भी ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ना ले। ठीक है। दूसरा, फार फ्रॉम स्ट्रक्चर। फार फ्रॉम स्ट्रक्चर वही कंडीशन है जो मैंने आपको दिखाई थी। मार्केट ने एक ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लेके एक बहुत ज़्यादा हाई मूव बनाया। हाई मूव पे जब भी मार्केट एक हाई मूव ले रहा है तो उस हाई मूव पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत नीचे होगा, और स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो उतना नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस हाई, अगर हाई मूव ले रहा है, ले चुका है ब्रेकआउट के बाद मार्केट, तो वहां पर ब्रेकआउट की ट्रेडिंग अवॉइड करें। ठीक है। तो मैंने आपको जो दो चीज़ें अभी बताई थी, एक मिनट, हाँ, मैंने आपको अभी जो दो चीज़ें बताई थी, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, यहीं पर ही देख लेते हैं ये, एक मिनट, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। मैंने आपको जो अभी निफ्टी के इसमें ये चीज़ बताई थी, निफ्टी में जो मैंने आपको ये ट्रेंड का बताया था, मैंने एक मिनट, एचयूएल के चार्ट में बताया था शायद मैंने। तो आपको जो मैंने एचयूएल के चार्ट में बताया था, एक मिनट दोस्तों, ये जी, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप ट्रेड अगर लेंगे तो स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपका रिस्क टू रिवार्ड प्रोस्पेक्टिव से बहुत गलत है, तो इस ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे। ठीक है। जब मार्केट एक हाई मूव लेता है उसके बाद जब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 2% का होना चाहिए। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन पे मैंने जो आपको बताया था वो ये था कि मार्केट कभी ट्रेड, एक तो अवॉइड करना है ब्रेकआउट ट्रेड जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में हो।
ठीक है। दूसरा फार फ्रॉम स्ट्रक्चर, जब आपका ब्रेकआउट के बाद एक हाई मूव बन रहा है, एक कैंडलस्टिक एक हाई मूव ले रही है, तो उसके बाद वहां पर उतने हाई मूव पे आप ट्रेड ना लें। ठीक है, तो ट्रेड कब लेना है ब्रेकआउट में, आइए जानते हैं। ठीक है, ट्रेड विद द ट्रेंड। ठीक है, पहला अवॉइड करना है ट्रेड के अगेंस्ट में, और ट्रेड के फेवर में, जब जिस तरफ ब्रेकआउट बन रहा है उसी ट्रेंड में अगर मार्केट है, ठीक है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट है और अप ट्रेंड में ब्रेकआउट जनरेट हो रहा है तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, ट्रेड नियर द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के करीब ट्रेड लें। कैसे, आइए जानते हैं। यहाँ पर था, यहाँ ब्रेकआउट जनरेट हुआ। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आपको ट्रेड यहाँ लेना है। ठीक है, यहाँ या इस कैंडल पे लेना है। उससे आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो स्टॉप लॉस आपका ये होगा, इस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ। ठीक है, अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस इतना होगा, उससे आपका यहाँ तक आपका जो आप लेके चल सकते हैं, यहाँ आपका टारगेट होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बड़ा होगा। गॉट इट। तो ट्रेड नियर द स्ट्रक्चर, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर के नियर यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, यहाँ आप अगर ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कम होगा, और आपका स्टॉप लॉस कम होगा तो आपका टारगेट ज़्यादा होगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ये एक परफेक्ट ट्रेड होगा। ठीक है, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ठीक है, थर्ड देखते हैं, आइए थर्ड क्या है। थर्ड है हमारा ट्रेड ब्रेकआउट विद अ बिल्डअप। ओके, व्हाट इज अ बिल्डअप। सबसे पहली क्वेश्चन तो ये जनरेट होता है कि बिल्डअप है क्या एक्चुअली में। ठीक है, और बिल्डअप में कैसे ट्रेड लेंगे, आइए जानते हैं बिल्डअप के बारे में। जब भी मार्केट, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, जब भी मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में यूं ट्रेड करता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ऐसे जो होता है वो कंसोलिडेट होता है। तो कंसोलिडेट होने का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो भी प्राइस है वो प्राइस सारे बायर्स और सेलर्स जितने भी हैं वहां पर वो प्राइस एवरेज हो रहा है। एवरेज होने का मतलब है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है। रेजिस्टेंस जोन पे जब सेलर प्राइस को नीचे पुश नहीं कर पा रहे, भाई क्या है, सपोर्ट जोन पे बायर खड़े, रेजिस्टेंस जोन पे सेलर खड़े, बायर प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, रेजिस्टेंस जोन पे सेलर खड़े होते हैं, सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं, फिर बायर नीचे से ऊपर को लेके जाते हैं, सेलर नीचे को लेके आते हैं। ठीक है, यही चलता है। उसके बाद जब एक ऐसी सिचुएशन आती है जब क्या होता है, सेलर्स कम हो जाते हैं, सेलर्स इतने एफिशिएंट नहीं होते कि वो प्राइस को नीचे मूव करें, और बायर्स क्या होते हैं वहाँ पर बाय कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस में। जब उस पर्टिकुलर प्राइस में बायर्स बाय कर रहे हैं तो वहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता है प्राइस में। वहाँ पर कंसोलिडेशन जो होता है वो बायर्स वहाँ पर बाइंग कर रहे होते हैं, तो उसके बाद वहाँ से एक अप मूव मिलता है स्टॉक को, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सेलर या तो कम होते हैं बाइंग बायर के कंपेरिजन में, या सेलर्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ से बाइंग प्रेशर जनरेट होता है जो कि प्राइस को एक ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसी हिसाब से अगर प्राइस जो होता है वो अगर यहाँ पर नीचे सपोर्ट में अगर यूँ होता है, सपोर्ट में अगर सब रेंज में यहाँ कंसोलिडेट होता है, तो वहाँ पर एक बिल्डअप जनरेट होता है। बिल्डअप मतलब वहाँ पर जो सेलर्स होते हैं सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है और बायर्स कम होते हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर मूव करने में नाकाम हो जाते हैं, जिसके तहत एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और प्राइस डाउनवर्ड डायरेक्शन में टूट जाता है। ठीक है, सो दिस सिचुएशन ऑफ कंसोलिडेशन इज नोन एज बिल्डअप। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ बिल्डअप, ट्राई टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है,
जिस ब्रेकआउट में आपको बिल्डअप जनरेट होता हुआ मिलेगा वहाँ पर आपको ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, आइए इसे चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगाया मैंने HDFC का चार्ट। ठीक है, HDFC के चार्ट में ये 5 मिनट की कैंडल मैंने लिए, 5 मिनट की कैंडल मैंने लिए। 5 मिनट की कैंडल में ये लेटेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइस आया, प्राइस एक सपोर्ट जोन में फंस गया। ठीक है, यहाँ पर बाइंग हुआ, यहाँ पर एक बिल्डअप हुआ सपोर्ट जोन में, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, प्राइस ऊपर से आया, ये एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर एक बिल्डअप हुआ ये। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, सपोर्ट में जब बिल्डअप जनरेट होता है, कंसोलिडेट होता है, तो वहाँ पर सेलर्स कम हो जाते हैं, और जब वहाँ पर सेलर्स कम होते हैं तब वहाँ पर सपोर्ट जोन में जब वहाँ पर बायर्स कम हो जाते हैं, सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तब वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है, और वही सेलिंग प्रेशर मार्केट को नीचे मूव किया करता है। तो सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, मार्केट नीचे टूटा। ठीक है, उसी तरह से एक स्विंग हाई स्विंग लो बना। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस कंसोलिडेशन हुआ, बिल्डअप क्रिएट हुआ। ठीक है, बिल्डअप क्रिएट हुआ, यहाँ पर एक और बिग मूव हुआ। ठीक है, उसके बाद एक फ्री फॉल हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पर तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन ये कि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं। तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का है। ठीक है, पूरा ये 1 डे का है, ये पूरा का पूरा पैटर्न। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, और यहाँ पर सपोर्ट जोन में एक बिल्डअप क्रिएट हुआ, बिल्डअप कंसोलिडेशन। ठीक है, उसके बाद जब ये टूटा, फिर ये नीचे आया, एक स्विंग लो स्विंग हाई बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पर बिल्डअप हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर टूटा। तो पहली कंडीशन ट्रेंड, हमारा ट्रेंड ऑफ द मार्केट सही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड। दूसरी कंडीशन क्या थी? ट्रेड नियर द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जब बिल्डअप बना, तो यहाँ पर जब ट्रेड स्ट्रक्चर टूटा, यहाँ पर हमने बाई किया, स्टॉप लॉस लगाया हमने ये वाला, इस कैंडल का, या इस कैंडल का लगा लो स्टॉप लॉस, या ये वाला लगा लो। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ आपका ट्रेड हुआ 2631 पे, स्टॉप लॉस लगा, ट्रेड आपने लिया कहाँ से? ठीक है, 2613 पे आपने सेल किया। ठीक है, जब ये टूट के नीचे गिरा, यहाँ पर फिर यहाँ पर एक बिल्डअप जनरेट हुआ, फिर ये टूटा, टूटने के बाद फिर नीचे। ठीक है, तो दोस्तों 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ और एक बार और बता रहा हूँ। पहली चीज़, ट्रेड विद द ट्रेंड। ओके, दूसरी चीज़, ट्रेड नियर द ब्रेकआउट। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ट्रेड विद अ बिल्डअप। ओके, ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेड नियर द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एंड ट्रेड ब्रेकआउट विद अ बिल्डअप। ये 3 चीज़ जब भी आपकी बिल्डअप पे फुलफिल होगी, तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया। और दोस्तों, अभी ये बेसिक है ब्रेकआउट का, अभी मैं एडवांस में ही बताऊंगा ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें मुझे इसमें लगी वो चीज़ें मैंने आपको बताई, कैसे आपको ब्रेकआउट समझना है, कैसे आप ब्रेकआउट में ट्रेंड करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर को समझना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, और कैसे बिल्डअप क्या होता है और बिल्डअप में कैसे आपको ट्रेड लेना है, वो सब चीज़ें मैंने आज के इस टॉपिक में कवर कर दी है। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।